हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स विद उर्दू ट्रांसलेशन। ये वर्ड्स स्कूल, होम, ऑफिस और डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इस लेसन को केयरफुली वॉच करें और वर्ड्स को रिपीट भी साथ में करें ताकि आपकी इंग्लिश मज़ीद फ्लुएंट हो जाए। सो लेट्स बिगिन। दुरुस्त। दुरुस्त को इंग्लिश में एक्यूरेट कहते हैं। ACCURATE, एक्यूरेट। शानदार। शानदार को इंग्लिश में ब्रिलियंट कहते हैं। BRILLLANT, ब्रिलियंट। नेक्स्ट वन है पुरएतिमाद। पुरएतिमाद को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट कहते हैं। CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वन है फैसला। फैसला को इंग्लिश में डिसीजन कहते हैं। DECISION, डिसीजन। नेक्स्ट वन है कोशिश। कोशिश को इंग्लिश में एफर्ट कहते हैं। EFFORT, एफर्ट। नेक्स्ट वन है तवज्जो। तवज्जो को इंग्लिश में फोकस कहते हैं। FOCUS, फोकस। नेक्स्ट वन है मकसद। मकसद को इंग्लिश में गोल कहते हैं। GOAL, गोल। नेक्स्ट वन है ईमानदार। ईमानदार की इंग्लिश होगी हॉनेस्ट। HONEST, ऑनेस्ट। बेहतर बनाना। बेहतर बनाना को इंग्लिश में इम्प्रूव कहते हैं। IMPROVE, इम्प्रूव। सफर। सफर को इंग्लिश में जर्नी कहते हैं। JOURNEY, जर्नी। लेट्स रिपीट। दुरुस्त, एक्यूरेट। शानदार, ब्रिलियंट। पुरएतिमाद, कॉन्फिडेंट। फैसला, डिसीजन। कोशिश, एफर्ट। तवज्जो, फोकस। मकसद, गोल। ईमानदार, ऑनेस्ट। बेहतर बनाना, इम्प्रूव। सफर, जर्नी। इल्म को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। KNOWLEDGE, नॉलेज। रहनुमा। रहनुमा को इंग्लिश में लीडर कहते हैं। LEADER, लीडर। हौसला देना। हौसला देना को इंग्लिश में मोटिवेट कहते हैं। MOTIVATE, मोटिवेट। मौका। मौका को इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कहते हैं। OPPERTUNITY, अपॉर्चुनिटी। मुस्बत। मुस्बत को इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं। POSITIVE, पॉजिटिव। नतीजा। नतीजा को इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं। RESULT, रिजल्ट। महारत। महारत को इंग्लिश में स्किल कहते हैं। SKILL, स्किल। सलाहियत। सलाहियत को इंग्लिश में टैलेंट कहते हैं। TALENT, टैलेंट। मुनफरिद। मुनफरिद को इंग्लिश में यूनिक कहते हैं। UNIQUE, यूनिक। हासिल करना। हासिल करना को इंग्लिश में अचीव कहते हैं। ACHIEVE, अचीव। लेट्स रिपीट। इल्म, नॉलेज। रहनुमा, लीडर। हौसला देना, मोटिवेट। मौका, अपॉर्चुनिटी। मुस्बत, पॉजिटिव। नतीजा, रिजल्ट। महारत, स्किल। सलाहियत, टैलेंट। मुनफरिद, यूनिक। हासिल करना,
achieve. तवाजुन को इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं, BALANCE, बैलेंस। तरक्की देना को इंग्लिश में डेवलप कहते हैं, DEVELOP, डेवलप। तवानाई को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, ENERGY, एनर्जी। नाकामी को इंग्लिश में फेलियर कहते हैं, FAILURE, फेलियर। तरक्की को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, GROWTH, ग्रोथ। आदत को इंग्लिश में हैबिट कहते हैं, HABIT, हैबिट। मुतासिर करना को इंग्लिश में इंस्पायर कहते हैं, INSPIRE, इंस्पायर। विजन को इंग्लिश में विजन कहते हैं, VISION, विजन। सबक को इंग्लिश में लेसन कहते हैं, LESSON, लेसन। अहम को इंग्लिश में इम्पोर्टेंट कहते हैं, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। लेट्स रिपीट। तवाजुन बैलेंस, तरक्की देना डेवलप, तवानाई एनर्जी, नाकामी फेलियर, तरक्की ग्रोथ, आदत हैबिट, मुतासिर करना इंस्पायर, विजन, सबक लेसन, अहम इम्पोर्टेंट। मवाजना करना, अक्सर हम कॉन्वर्सेशन में मवाजने की जो वर्ड है वो यूज करते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कंपेयर, COMPARE, कंपेयर। माहौल को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। गौर करना को इंग्लिश में नोटिस कहते हैं, NOTICE, नोटिस। तरजीह देना को इंग्लिश में कहते हैं प्रेफर, PREFER, प्रेफर। हिमायत करना को इंग्लिश में कहते हैं सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। सुस्त को इंग्लिश में कहते हैं लेजी, LAZY, लेजी। सखी को इंग्लिश में कहते हैं जेनरस, GENEROUS, जेनरस। माफी मांगना को इंग्लिश में कहते हैं अपोलोजाइज, APOLOGIZE, अपोलोजाइज। हासिल करना को इंग्लिश में कहते हैं अचीव, ACHIEVE, अचीव। मशवरा को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। लेट्स रिपीट। मवाजना करना कंपेयर, माहौल एनवायरनमेंट, गौर करना नोटिस, तरजीह देना प्रेफर, हिमायत करना सपोर्ट, सुस्त लेजी, सखी जेनरस, माफी मांगना अपोलोजाइज, हासिल करना अचीव, मशवरा एडवाइस। उधार लेना को इंग्लिश में कहते हैं बोरो, BORROW, बोरो। ऐलान करना को इंग्लिश में कहते हैं अनाउंसमेंट, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट। बचना को इंग्लिश में कहते हैं अवॉइड, AVOID, अवॉइड।
توجہ دینا کو کہتے ہیں concentrate. 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 منفی کو کہتے ہیں negative. 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 عارضی کو کہتے ہیں temporary. 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 مستقل کی انگلش ہوگی permanent. 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 حصہ لینا کو کہتے ہیں participate. 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 ترتیب دینا کو کہتے ہیں organized. ORGANISED. organized. بحث کو کہتے ہیں debate. 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 Let's repeat. ادھار لینا borrow. اعلان کرنا announcement. بچنا avoid. توجہ دینا concentrate. منفی negative. عارضی temporary. مستقل permanent. حصہ لینا participate. ترتیب دینا organized. بحث debate. آرام کرنا کو انگلش میں کہتے ہیں relax. RELAX. For example, let's make a sentence. I want to relax after work. I want to relax after work. یعنی میں کام کے بعد آرام کرنا چاہتی ہوں. تجویز کرنا کو انگلش میں کہتے ہیں suggest. 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 تجویز کرنا کو انگلش میں کہتے ہیں suggest. So let's make a sentence. Can you suggest a good movie? کیا آپ مجھے ایک اچھی مووی سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیکسٹ ون ہے وعدہ کو انگلش میں کہتے ہیں promise. PROMISE. So let's make a sentence. She promised to help the poor people. یعنی اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ غریب لوگوں کی مدد کریں گی. نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس قبول کرنا کو انگلش میں کہتے ہیں accept. So let's make a sentence. She accepted her invitation. یعنی اس نے اس کی جو انویٹیشن تھی وہ قبول کر لی، جو دعوت تھی. نیکسٹ ون ہمارے پاس ووکیبلری ہے انکار کرنا کو انگلش میں کہتے ہیں ریفیوز. So let's make a sentence. She refused to lie. اس نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا. الجھن میں کو انگلش میں کہتے ہیں confused. 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 Let's make a sentence. I am confused about this question. یعنی میں اس کوشچن کے بارے میں الجھن میں ہوں.
I am confused about this question. Next one ہے موقع. موقع کو انگلش میں کہتے ہیں chance. CHANCE. Let's make a sentence. Give me one more chance. یعنی مجھے ایک موقع اور دے. Give me one more chance. Next one ہے محتاط. محتاط کو انگلش میں کہتے ہیں careful. 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 Let's make a sentence. Be careful. Be careful. While driving. یعنی ڈرائیونگ کے دوران محتاط رہیے. Be careful while driving. Next one ہے بھروسہ. بھروسہ کو انگلش میں کہتے ہیں trust. 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 I trust my best friend. مجھے اپنے بیسٹ فرینڈ پر بھروسہ ہے. I trust my best friend. Next one ہے نظر انداز کرنا. نظر انداز کرنا کو انگلش میں کہتے ہیں ignore. 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 For example, don't ignore your studies. اپنی پڑھائی کو اگنور مت کرو یعنی نظر انداز مت کرو. فرینڈس انگلش سیکھنے کا بیسٹ وے ڈیلی پریکٹس ہے. آج کی ووکیبلری ورڈز کو ریپیٹ کریں اور ان سے سینٹنس بنانے کی پریکٹس کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نیو انگلش لیسن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.